पत्रकार बंधु, देखो दुखद घटना है जो खास करके जो हालात पूरे देश में है। 1 साल आंदोलन को हो गया, 1 साल से कोई आंदोलन नहीं चलता। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो एक दिन की मीटिंग करते हैं, पूरा पुलिस प्रशासन फोर्स लगा के गाड़ी घोड़े सब लगाकर एक दिन की मीटिंग करते हैं। यहाँ ये आंदोलन को आप लोगों के सहयोग से 1 साल आंदोलन को गया, और कोई एक जगह नहीं आंदोलन, करीब 20-30 जगह धरने चल रहे, पक्के मोर्चे हैं 20-30, 40, 50 जगह, पता भी नहीं कि कहाँ पूरा देश सड़कों के ऊपर है। कुछ हम सुझाव कल के लिए भी रखेंगे कि संयुक्त मोर्चे में कुछ ये प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि जो घिराव होंगे वो किस किस के होंगे, क्योंकि हमको हरियाणा भी बचाना है। और 1 साल से हरियाणा के नौजवानों को बिल्कुल थाम कर रख रहे हैं हम। नहीं तो हरियाणा में तो लोग हैं कि ना कहा कि आपने चलाते हम 1 साल तक कोई आंदोलन होता है, हमको 3-4 दिन में 5 दिन में इंगे पलट करें अपना निपटा देंगे इसको। तो हमको हरियाणा को निपटाना नहीं है, हरियाणा का जो गुस्सा है उसको शांत करना है। क्योंकि अगर जिस तरह से प्रशासन का रवैया है, अब दूसरे वाले का अगर पता चल गया कि ये अगली कौन सी चाल खेल लगा तो हमको उससे बचना पड़ेगा। इनकी अब चाल है कि इनका खालिस्तानी वाला मूवमेंट चला गया, पाकिस्तान कहा हमको वो चला गया, इनको छोटा बड़ा किसान ने बताया वो चला गया, माओवादी बताया, बाहर की फंडिंग इन्होंने बताया। अब इनका जो अगला टारगेट है ये है कि इनको जातियों में तोड़ दो। तो उन जातियों के समीकरण को कैसे हम बचा कर रखेंगे, उसको हमको बचना पड़ेगा उससे। अब ये बता लगे कि ये तो आंदोलन कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ हरियाणा के हैं और कुछ उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है। कल भी कुछ चैनल के लोग बात कर रहे थे, हमने कहा कि ना ज्यादा बता रहे भाई, 4-5 सोनीपत के गांव हैं, 4-5 गांव तो सोनीपत के हैं, 2 गांव पंजाब के, 3-4 गांव मुजफ्फरनगर के, 7 गांव का आंदोलन है। ये तो ज्यादा बता रहे आप इसको। यहाँ पे भी जो रामचंद्र, उसका नाम काटवा के जाति का नहीं, वो किसी का, वो बीजेपी का सांसद है। यहाँ किसी जाति के खिलाफ आंदोलन नहीं था, वो बीजेपी के सांसद के खिलाफ था। जातियों का सहारा लेकर बचना चाहते हैं तो ये तो नहीं होगा। ये जो सरकार है ये तोड़ फोड़ने का काम करती है। ये तो आरएसएस के लोग ऐसे हैं, ये अगर 3 भाई हैं कहीं एक के पास में बैठने लगे तो आप गुजारे करवाएंगे। हरियाणा में क्या करा इन्होंने, हरियाणा में इतना जाट वर्सेस पे काम करा। ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल पे काम करा, ये महाराष्ट्र के अंदर गए तो मराठा नॉन मराठा पे काम करा, ये उत्तर प्रदेश में गए तो हिंदू मुसलमान पे काम करा, ये बिहार के अंदर गए तो लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मजबूत सा परिवार है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह वाला, उसके भाई चाचा में उसको बंटवारा कर दिया। यहाँ पे हरियाणा में आया तो यहाँ पे भी घमासान करके एक परिवार में तोड़ फोड़ करके, एक पीछे किसान लाठी लेकर फिर रहा, दूसरा अपने आप को करता फिर रहा, तो यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे। फिर जातियों में आ गए, फिर घरों में घुस गए, फिर महिलाओं को तोड़ दिया। तो इनसे भाई बचना पड़ेगा इन लोगों से। ये अगर पार्टी जो सरकार है, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वो बातचीत करती। ये सरकार है मोदी की, और मोदी की सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी वे तो मकान के अंदर बंद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। आडवाणी जैसे लोग
मुरली मनोहर जैसे लोग जो मंचों पे साथ आते थे, स्वदेशी की बात करते थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है और अपने ही फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। ये 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी। उस कमेटी में एक प्रस्ताव था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। ये उसके अध्यक्ष थे कमेटी के। वो कमेटी ने प्रस्ताव दिए। उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास में वो प्रस्ताव गया। वो प्रस्ताव आज भी रखा हुआ है, उन्होंने नहीं करा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया। इसके बाद में ये काले कानून, ये 2012 में उस टाइम की जो कांग्रेस की सरकार थी, वो एक काले कानून लेकर आई थी। इन्हीं के लोग सुषमा स्वराज, कई इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने स्पीच दी लोकसभा में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में। अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि ये काले कानून है जो ये सरकार लेकर आई है, इन कानून को वापसी होना चाहिए। जो खरीद करता है मंडी में आड़ती, वो किसान का एटीएम है, रात को भी पैसे चाहिए तो ले लेते हैं। उनके ध्यान है पूरे। हमारी समझ में ये नहीं आया कि 2012 में जो कानून काले थे, वे 8 साल में कानून सफेद कैसे हुए। 2020 में यही जब इनकी सरकार आ गई तो उसी कानूनों को लेकर आए, तो 8 साल के उसमें वो रंग उनका सफेद कैसे हुआ। या तो उस टाइम पे सफेद कानून थे, या आज वे काले कानून हैं। इन्होंने कहा कि ये एमएसपी पे न कानून बना रही वो वाली सरकार, और गलत तरीके के कानून लेकर आई, ये सरकार खराब है, इसको बदलना पड़ेगा। ये बन चुका है, पूरा देश लगा, वो गवर्नमेंट को गिराया गया। आज फिर आगे हम इनको कह रहे हैं कि भाई अपने ही कानून को आप लागू कर दो। भाई एमएसपी गारंटी कानून आपकी फाइल है, उसको लागू कर दो। उन्होंने कहा जी पहले वाले ने लागू नहीं करा। भाई पहले वाले ने लागू नहीं करा, वो चली गई सरकार, अब तो आप हो। और जो कानून 2012 में काले थे, वे 2020 में सफेद कैसे हुए, इनके पास में कोई जवाब नहीं है। ये पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं, बहुत कंट्री में ये पूरी दुनिया में अनाज पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये भूख के ऊपर व्यापार करना चाहते हैं। ये रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। आज कह रहे कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो अप्रैल तक हम अनाज फ्री देंगे। उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि अप्रैल तक उनकी वोट चाहिए। जो केएफसी और मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम बहुत सुना होगा, जो यूथ है हमारे, वो बचा हुआ भोजन जब शाम को क्लोजिंग होता है उनका 8 और 9 बजे, वो जो बचा हुआ भोजन है वो अपने कर्मचारी को भी नहीं देते। वो डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में उसको डालते हैं। अगर 2 गुलाब जामुन के पीस बच गए, अगर उसका बिलिंग होगी तो उसका कर्मचारी खा सकता है, जो उसको बांटता है पूरा दिन। अगर उसका बिल नहीं कटा तो कचरे के डब्बे में जाएगा, उसको खाने के लिए नहीं देना चाहते। इसीलिए रोटियों पर, अनाज पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और ये एक नहीं है, ये कानून और भी है। दूध की भी एक पॉलिसी आ रही, जिन्होंने कहा कि बाहर की जो कंपनी आई कि वो 20 रुपया लीटर दूध गांव में बेचेंगे, कोल्ड ड्रिंक की तरह 22 रुपया लीटर। अगर 22 रुपये लीटर ये बाहर का दूध आपके गांव में बेच देंगे तो अपने पशु का क्या होगा, वो तो गया। टर्की एक देश है, उसमें एक भी पशु नहीं है, आज सब खत्म हो गया। यही बिजली अमेंडमेंट बिल में है कि जिसके पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की पूरी बिजली प्राइवेट कर दी। ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ पूरा सर्किल है। इनका लास्टली टारगेट ये है कि ये जमीन इनको चाहिए, ये जमीन पर नजर है इनकी। आपने केसीसी बहुत लोगों ने ले रखा होगा,
जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हैं वे आ रही, वे कहेंगे जी हम जितना भी केसीसी ले रखे हैं हम आपके पैसे दे देते हैं बैंक को, और ये केसीसी की जो रिकवरी करने का अधिकार है वो हमको दे दो। आपके घर पे फिर प्राइवेट लोग जाएंगे कि पैसे दे दो, आप पे पैसे नहीं होंगे, कहेंगे जी जमीन दे दो। तो जमीन कैसे छीननी जाएगी, पूरा प्लान इनका बना हुआ है। ये आंदोलन ना चलता तो बहुत देश अब तक बेइज्जती न होता। पुलिस के लोग इनको भी थी पता, अभी नए थाने और खुलेंगे, उसके लिए भी जगह तलाश कर लेना। अभी महिलाओं के थाने खुले, फिर बिजली के थाने खुलेंगे, अब नए थाने खुलेंगे, 20 पुलिस बनेगी। सीड एक्ट जो आ रहा है उसमें 20 के थाने खुलेंगे। आपने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है वो तलाश करेंगे। एक कंपनी के लोग कहेंगे जिसने मेरा बीज चुरा के बोया, ये तो आप रसीद दिखाइए कहां से खरीदा। आपने अगर किसी पड़ोसी से खरीद कर किसी से बो दिया, उसका अधिकार होगा कि बीज पे कंपनी का अधिकार होगा। थाने खुलेंगे, सजा और जुर्माना दोनों है उसमें। तो जमीन तो जानी। और भाई जो भगत लोग हैं इनके, प्रशासन के लोग भी होंगे। 10 साल पुरानी गाड़ियां, ट्रैक्टर, जनरेटर